आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी ज़िला के होटल क्लाउड9 में, जहां आज हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे LIC का मीटिंग है, एनुअल फंक्शन है। और टीम 1162 आज के दिन जितने भी यहां पर सम्मानित जो लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है उस विनर को यहां पर अवार्ड देगी। और मैं अभी लेके जा रहा हूं आपको टीम यहाँ पे क्लाउड9 में, जहाँ पर टीम 1162 के द्वारा परफॉर्मेंस है, मोटिवेशंस है, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप लगातार बने रहिए इस चैनल के साथ, मेरा गांव मेरी धरोहर। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। जोरदार। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे आपका परिचय क्या है? देखिए आकाश, ये मेरा परिचय बहुत ही संक्षिप्त है। मेरा नाम हुआ प्रेम नारायण ठाकुर। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं एक विकास अधिकारी और वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी हूँ और मैं इसी मिट्टी पानी का हूँ। यहाँ से 12-13 किलोमीटर उत्तर हरिपुर डीह टोल, ढंगा हरिपुर डीह टोल मेरा पैतृक गांव हुआ। यहाँ कोतवाली चौक पर अपना मकान भी हुआ। मैंने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन रांची यूनिवर्सिटी से। उसके आगे भी बीमा के क्षेत्र में काफ़ी मैंने डिग्रियां ली हुई है, लाइसेंसिएट, एसोसिएट पार्ट वगैरह, और बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड किए हैं, जैसे MDI गुड़गांव, स्पेस अकादमी नागपुर वगैरह वगैरह। और LIC में अपनी टीम 1162 काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। हर किसी का अपना एम्बिशन होता है, किस मोटो पर आप काम करते हैं? देखिए, मेरा एम्बिशन यही है कि सौभाग्य से LIC ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सैकड़ों लोगों के ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकूं और सैकड़ों हजारों चूल्हा जला सकूं, और जो विपत्तिग्रस्त परिवार है उनके दावा भुगतान वगैरह में तहे दिल से मदद करते हुए, ईमानदारी पूर्वक उनकी मदद करके जो एक बिखरा हुआ परिवार है उसको फिर संजो के जगह पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले सर बताइए कि ये टीम 1162 की वार्षिक बैठक 2022 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये टीम 1162 नाम कैसे पड़ा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो आकाश जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इस सभा में। आपका हार्दिक स्वागत है अन्य प्रतिभागियों के साथ। 1162 संयोग से मुझे LIC ने अलॉट किया टीम संख्या, और इसके पीछे की कहानी ये है, इसका जब आप अंकों का जोड़ देखेंगे, 1 जोड़ 1 2, 2 जोड़ 6 8, और 8 जोड़ 2 10, और पूरा अंकगणित ही 0 और 1 पे आधारित है। 1 पर 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। आप अनंत की संभावनाओं का विस्तार देख सकते हैं इसमें। 0 और 1 अनंत की संभावनाओं की ओर इंगित कर रहा है, और हमारी टीम अनंतता की ओर बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये जोश है, जज्बा है हमारे टीम में। हमारे टीम के लोग काफ़ी उत्साहित लोग हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। संख्या बल हमारे टीम में सीमित है, किंतु उनके कार्य करने का शैली बहुत शानदार है। ये कितना एनुअल फंक्शन जो है ये स्टार्ट कब से हुआ था टीम 1162? हाँ, टीम 1162 2003 के मार्च में अलॉट हुआ था मुझे। 2002 में मैंने ज्वाइन किया LIC, और कंफर्मेशन के बाद 2003 के मार्च में अलॉट हुआ। तब से टीम 1162 वो मेरा चल रहा है। और आपको पहले मैंने बताया ही है कि इसका गणित क्या है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उपलब्धि क्या है? देखिए, पिछले वर्ष कोरोना का प्रकोप तो था ही, थोड़ा सा हम लोगों का मनोबल गिरा ही हुआ था। कोरोना की जो महामारी का दौर चल रहा था,
और इस वर्ष अच्छा कार्य कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मन में जो एक डर का वातावरण था, भय का वातावरण था, शंका, ये सब सबसे उभर के बहुत जोश खरोश के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक दवा विभाग के विभाग अध्यक्ष श्री राजेश चौधरी जी ने एक दिन मुझसे कहा था कि ठाकुर हाल चाल पूछा, नमस्कार पार्टी का हाल चाल पूछा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो कहा आप बढ़िया ही रहिएगा और सब दिन बढ़िया रहिएगा। तो मैंने कहा कि भाई हाउ डू यू टेक गारंटी ऑफ दिस, और यू आर गिविंग गारंटी कि मैं सब दिन ठीक रहूँगा, अच्छा रहूँगा। बड़ा मैं खुश भी हुआ और पजल्ड भी हुआ, खुश भी हुआ और पजल्ड भी हुआ, परेशान भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि कई अवसर पर मैंने देखा है कुछ चीजें जो मैं ये कहने को विवश हुआ। तो मैंने कहा बताइए, बोले नहीं रहने दीजिए, इट इज माय ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा कम से कम एक बात आप कहिए कि क्या आपको ऐसा लगा जो आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि आपका बचपन अब तक जिंदा है आप में, एट द एज ऑफ 55। बहुत बड़ी बात। ये तो हमारे बॉस है, छोटे भाई हैं लेकिन बॉस हैं, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। इस मीटिंग में उपस्थित हमारे शाखा के मुख्य प्रबंधक सर, आपके नायक श्री पीएन ठाकुर सर, और यहाँ उपस्थित सभी अभिकर्ता बंधु, एक चीज की मैं चर्चा करना चाहूंगा। अभी आनंदा की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आनंदा का फुल फॉर्म कोई बता पाएंगे? आनंदा है क्या? फुल फॉर्म कहाँ गए बताइए। अवधेश जी, आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स डिजिटल डीजी ऐप, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डीजी ऐप। ठीक है, इसमें क्या है कि आप घर बैठे बैठे किसी भी अभिकर्ता, कोई भी अभिकर्ता किसी भी कस्टमर का पॉलिसी कर सकते हैं। शर्त यही है कि अभिकर्ता का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा कि जिस कस्टमर का पॉलिसी कर रहे हैं उनका भी आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। अगर आप 12 पॉलिसी आनंदा के थ्रू कर लेते हैं तो आप पुरी में एजुकेशनल सेमिनार में शामिल होंगे। अगर 20 पॉलिसी आनंदा के थ्रू कर लेते हैं तो विथ स्पाउस है एजुकेशनल सेमिनार में पुरी में। अभी जैसे लोग पंजाब में मेरे कस्टमर हैं, बैठे बैठे यहाँ से कर लिया पॉलिसी, सर ने हेल्प किया। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। डेस्क पे उपस्थित मेरे कलीग अभिनय भारती, मैं आज तक इसको अभिनव ही बोलते आया हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में सेव हो गया अभी, तो हम आज भी अभिनव ही याद करते हैं। लेकिन अभिनय भारती एवियन सेल्स, और डेस्क पे उपस्थित मेरे प्रिय विकास अधिकारी ठाकुर जी और ठाकुर जी के टीम के आप सभी अच्छे विकास अधिकारी, जानकार, अच्छे अभिकर्ता, जानकार अभिकर्ता, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और उत्कृष्ट अभिकर्ता, आप सबों को मेरा स्वागत और अभिनंदन। टीम 1162 के विकास अधिकारी पीएन ठाकुर जी के नेतृत्व में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका थीम था एक सोच जो बदल देगी आपकी ज़िंदगी। साथ ही आनंदा के माध्यम से सभी अभिकर्ता को ध्यान केंद्रित किया गया जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। साथ ही विकास अधिकारी ने कविता के माध्यम से अपने समस्त अभिकर्ता का मोटिवेट भी किया
लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूप में खूब खनकता है। सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगे पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा।